जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। सोनाली फोगाट केस में आरोपियों का कबूलनामा, हुए चुकाने वाले खुलासे। टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की 23 अगस्त को मौत की खबर सामने आई थी। लोग हैरान थे कि आखिर कैसे एक हंसता हुआ चेहरा अचानक से इस दुनिया से चला गया। फिर सोनाली के मर्डर की कहानी सामने आई। उनकी हत्या का आरोप उनके सहयोगियों पर ही लगा। मर्डर केस में सबसे पहले गोवा में अंजुमा पुलिस स्टेशन में तैनात इंस्पेक्टर प्रसाद की शिकायत के आधार पर ही मामला दर्ज किया गया और सुधीर सांगवान और सुखविंदर का कबूलनामा भी शामिल है। इसके मुताबिक अंजुना पुलिस स्टेशन में 23 अगस्त को 9:22 पर सेंट एंथोनी अस्पताल से चिकित्सा अधिकारी का एक फोन आया। अस्पताल ने अंजुना पुलिस को सूचित किया कि सेंट एंथोनी अस्पताल में एक महिला को संदिग्ध हालात में मृत लाया गया। इस संबंध में जानकारी दर्ज की गई और पीएसआई फ्रांसिस्को जेवियर, पीएसआई साहिल वारंग अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ सेंट एंथोनी अस्पताल पहुंचे। पुलिस को अस्पताल में पूछताछ करने पर पता चला कि मृत सुधीर पाल सांगवान और सुखविंदर सिंह के नाम के दो शख्स वेगाटोर इलाके में लियोनी रिजोर्ट से सेंट एंथोनी। आखिर पुलिस ने किस तरह कहानी सिलेवारी ढंग से की है, हम आपको बताते हैं। जिसके बाद सुधीर पाल सांगवान और सुखविंदर सिंह से पूछताछ करने पर पता चला कि 22 अगस्त को सोनाली फोगाट, सुधीर पाल और सुखविंदर फ्लाइट से गोवा आए थे और होटल ग्रांड लियोनी रिजोर्ट में ठहरे थे। उसी दिन लगभग 11:30 पर तीनों करलीज बीच पहुंचे। यह भी पता चला कि जब वे करलीज बीच सेक पर थे तो सोनाली फोगाट को बेचैनी महसूस हुई थी। सुधीर पाल ने उन्हें 2:30 पर पहले महिला टॉयलेट में ले गया, जहां उन्हें उल्टी हुई। कुछ देर बाद वो वापस आई और फिर से डांस करने लगी। उसके बाद फिर से कुछ देर बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी तो 4:30 पर सुधीर सांगवान उन्हें महिला टॉयलेट में ले गया, जहां सोनाली ने सुधीर को बताया कि वो टॉयलेट में बैठी है क्योंकि खुद खड़ी नहीं हो पा रही थी और न ही ठीक से चलने के काबिल है, और जिसके बाद वो कुछ देर वही टॉयलेट में सो गई। इसके बाद सुबह 6 बजे सुधीर और सुखविंदर दो और लोगों की मदद से सोनाली को करलीज बीच से के पार्किंग एरिया में ले गए, जहां से उन्हें होटल ग्रैंड लियोनी रिजोर्ट में लाया गया। होटल में सोनाली की हालत बिगड़ने लगी और उसे सेंट एंथोनी अस्पताल अंजुना गोवा में ले गए, जहां इलाज के दौरान सोनाली को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद मृतिका सोनाली के शव का पंचनामा भर जीएमसी मुर्दाघर में रखा गया। ठीक उसी दिन जानकारी मिलते ही सोनाली के भाई रिंकू ढाका हरियाणा से परिवार के अन्य सदस्यों के साथ गोवा पहुंचे। इसके बाद 25 अगस्त को सोनाली फोगाट के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। 2 डॉक्टर के पैनल ने शव का पोस्टमार्टम किया। पता चला कि सोनाली के शरीर पर कई बंट फोर्स भी है। ऑटोप्सी रिपोर्ट सोनाली फोगाट के भाई रिंकू फोगाट को सौंप दी गई। पुलिस पीड़ित परिवार की शिकायत पर अंजुना पुलिस ने तुरंत सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह के खिलाफ 302 के तहत कत्ल का मुकदमा दर्ज किया। यह मुकदमा सोनाली के भाई रिंकू फोगाट की शिकायत पर दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करते ही पुलिस ने सुधीर और सुखविंदर दोनों को अंजुना पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ के दौरान सुधीर पाल सांगवान ने यह कहते हुए अपराध कबूल कर लिया कि गोवा पहुंचने के बाद वो सुखविंदर के साथ सोनाली को पार्टी करने के बहाने गोवा के अंजुमा में करलिन रेस्टोरेंट ले गया और वहां उसने एक ड्रिंक में जानलेवा नशीला पदार्थ मिलाकर जबरदस्ती सोनाली फोगाट को पिला दिया। सुधीर ने यह भी खुलासा किया कि सुखविंदर सिंह ने वो नशीला पदार्थ हासिल करने में उसकी मदद की थी। बाद में पूछताछ के दौरान ये बात सुखविंदर सिंह ने कबूली भी है। वो ड्रिंक पीने के बाद सोनाली रेस्टोरेंट में असहज महसूस करने लगी। उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी। बाद में उसे सुधीर पाल सांगवान और सुखविंदर सिंह होटल ग्रांड लियोनी रिजोर्ट ले गए और फिर सेंट एंथोनी अस्पताल ले गए, जहां सूचित कर दिया। अंजुना पुलिस ने जांच के दौरान करलीज रेस्टोरेंट रिकॉर्डिंग की जांच की, जिससे साफ दिख रहा है कि सुधीर सोनाली को जबरदस्ती ड्रिंक के बहाने नशीला पदार्थ पिला रहा है। इसके बाद 26 सुधीर
सुखविंदर को सोनाली के कत्ल के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद सुधीर पाल से दिनेश और सुदेश की मौजूदगी में सख्ती से पूछताछ की गई तो आरोपी सुधीर पाल सांगवान ने खुलासा किया कि 22 अगस्त को वो खुद सोनाली फोगाट और सुखविंदर गोवा आए और ग्रैंड लियोनी रिजोर्ट में रुके, जहां उन्होंने होटल में रूम बॉय की मदद से MDMA नाम की ड्रंक खरीदी। इसके लिए दोनों ने 5,000 और 7,000 रुपए का भुगतान किया, यानी ड्रंक्स 2 बार खरीदी गई। पहले तीनों ने अपने होटल के कमरे में MDMA ड्रंक का सेवन किया और फिर करजीज बीच के लिए रवाना हो गए। आरोपी सुधीर पाल ने यह भी बताया कि उसने एक खाली पानी की बोतल में MDMA ड्रंक्स डाला और उसे अपने साथ करलीज बीच क्लब में ले गया। साथ ही बाकी बची हुई MDMA दवा पैकेट में रखी, जिसने अपनी पैंट की जेब में रखा। सुधीर ने यह भी खुलासा किया कि करलीज बीच पर भी ड्रिंक में MDMA ड्रंक्स मिलाया, जिसे तीनों ने वहां पिया। इसके अलावा उसने ये भी खुलासा किया कि सोनाली ने उसे बताया था कि वो काफी असहज महसूस कर रही है, जिसके बाद सोनाली के कहने पर वो उसे टॉयलेट ले गया, जहां सोनाली को उल्टी हुई। ये देखकर सुधीर समझ गया था कि सोनाली को ड्रंक का ओवरडोज हुआ है। बाद में डर की वजह से सुधीर ने बाकी बचे MDMA को उसी खाली बोतल में डालकर पहली मंजिल पर बने उसी टॉयलेट के फ्लश टैंक में डाल दिया और ढक्कन बंद कर दिया। इस बयान के आधार पर अंजुना पुलिस उक्त बीच पर गई। रेडिंग पार्टी के साथ सुधीर और सुखविंदर भी पुलिस के मौजूद रहे। दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने वहां स्थित रेस्टोरेंट में टॉयलेट से वो बोतल बरामद की जिसमें MDMA मिला हुआ था। इस दौरान पुलिस के साथ FSL टीम भी मौजूद थी। उस पानी की बोतल पर बिस्लरी का लेबल लगा हुआ था। तफ्तीश करने पर साफ हुआ कि बोतल में भरा हुआ पदार्थ MDMA है, जिसका वजन 2 किलो 200 ग्राम था। इस बोतल का फिंगरप्रिंट मिलान करने के लिए पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते अगली वीडियो में। धन्यवाद।